हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम संधि या संधि विच्छेद शब्दों में कैसे किया जाता है वो पढ़ने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक ये रूल्स सारे पढ़ लेते हैं और उन नियमों के अनुसार हमें शब्दों का विच्छेद करना पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, संधि और संधि विच्छेद सीखने से पहले हम वर्णमाला की रिवीजन कर लेते हैं। वर्णमाला में आते हैं स्वर और व्यंजन और इसके साथ अयोगवाह चिन्ह भी रहते हैं। हमने वो वर्णमाला पहला ही लेसन पढ़ा था, तब देखा था। ओके, तो स्वर के 3 प्रकार आते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। कम समय में उच्चार होने वाले ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उससे ज़्यादा समय में उच्चार होने वाले दीर्घ स्वर और 2 स्वरों से मिलकर तैयार होने वाले होते हैं संयुक्त स्वर। तो उसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन भी जो वर्ण जिनका उच्चार करते समय मुख के अलग अलग अवयवों को स्पर्श किया जाता है, उसी के अनुसार व्यंजन के भी 3 प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। मुख के अवयवों को स्पर्श कर कर जब जिनका उच्चार होता है उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जब जिनका उच्चार करते समय हवा मुख में ही रहती है उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। हवा रगड़ते हुए बाहर निकलती है तब उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ये वर्णमाला हो गई पूरी। और इन वर्णमाला से ही, इन वर्णों से ही जो शब्द तैयार होते हैं वही शब्द अर्थपूर्ण तैयार कर कर वाक्यों में प्रयोग होते हैं। तो उसके अनुसार संधि की व्याख्या इस तरह होती है कि जब अर्थपूर्ण शब्दों से वाक्य रचना होती है तब शब्द एक के बाद एक आते हैं और तब 2 शब्दों के बीच 2 वर्ण मिलकर एक नया वर्ण तैयार होता है, उसे संधि कहते हैं। एक शब्द के बाद दूसरा शब्द जब आता है तब पहले का अंतिम वर्ण और आगे आने वाले का पहला वर्ण, ये 2 मिलकर जब नया वर्ण बनता है तो उसे ही संधि कहा जाता है। संधि करना और विच्छेद, उसे अलग अलग करना, मतलब उसे कहा जाता है विच्छेद। तो देखते हैं हम संधि के प्रकार। स्वर संधि का पहला रूल आता है सवर्ण दीर्घ स्वर संधि। सवर्ण का अर्थ है समान वर्ण होने वाले। समान वर्ण होने वाले कौन कौन से आते हैं देखिए, अ आ, ई उ ऊ, ए ऐ, ओ औ, ये सारे समान वर्ण कहे जाते हैं। समान वर्ण या समान वर्ग के ये स्वर कहे जाते हैं। तो यहाँ रूल है, जब पहले शब्द के अंत में और आगे आने वाले शब्द के आरंभ में समान वर्ग के स्वर होते हैं तो उनका दीर्घ स्वर होता है। अभी मैंने आपको कहा है समान वर्ग, मतलब पहले शब्द के अंत में अगर अ है और आगे आने वाले शब्द में शुरुआत से अ है तो उन दोनों का बन जाएगा आ। उसी प्रकार ई प्लस ई, इनका भी स्वर हो जाएगा दीर्घ। समान स्वर होता है लेकिन दीर्घ स्वर होता है। अभी इसके उदाहरण हम देखते हैं। देखो, च प्लस अपी, ये दोनों शब्द हमें जोड़ने हैं। च में स्वर दिखाई दे रहा है हमें ओ, और आगे भी आया ओ, इनका हो जाएगा अभी आ। तो ये आ जो स्वर बन रहा है, एक बार सबसे पहले ध्यान देना है आपको, स्वर संधि सीखने से पहले जो भी स्वर बन रहा है वो स्वर व्यंजन में मिक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पर आ बन रहा है तो ये आ च में मिक्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर शब्द बनेगा चाकी। इस तरह देखो, अभी ई का उदाहरण हम लेते हैं। नदी प्लस इयम, नदी प्लस इयम। नदी शब्द में है स्वर ई और आगे है बड़ा ई, तो दोनों सेम वर्ग के हैं, इसलिए इनका हो जाएगा बड़ा ई। तो बड़ा ई मतलब यहाँ दो में जो ई है और ये आगे वाला ई, इन दोनों का एक ही ई हो रहा है, तो वहां पर शब्द बनेगा नदीयम। ये शब्द बन रहा है नदीयम।
तो इस तरफ पहला नियम आता है स्वर संधि का कि समान वर्ग के स्वर होने वालों का दीर्घ स्वर होता है, इसलिए उसका नाम आता है सवर्ण दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि। गुण संधि की व्याख्या इस प्रकार कही जाएगी, देखो, जब पहले शब्द के अंत में अ या आ है और उसके आगे आने वाले शब्द के आरंभ में ई या ई, उ या उ है, तो उनका क्रम से ए या ओ होता है। मतलब हम सूत्र बनाकर देखते हैं, यहाँ पर देखो, सूत्र से अ या आ प्लस ई या ई, ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वर यहाँ पर है, मतलब अ प्लस ई, इनका भी बनेगा, यहाँ बन रहा है ए, तो ए जो बन रहा है अ प्लस ई, इनका भी बनेगा ए, अ प्लस बड़ी ई, इनका भी होगा ए, आ प्लस छोटी ई, इनका भी होगा ए, और आ प्लस बड़ी ई, इनका भी होगा ए। उसी प्रकार उ का देखना है हमें, ओ या आ प्लस ह्रस्व उ या दीर्घ उ, इनका होता है ओ, इनका हो जाता है ओ। उदाहरण देखते हैं हम, देखो, सा प्लस यम, उदाहरण सो में है आ और आगे आ रहा है स्वर ई, इन दोनों का होगा ए हो रहा है, तो ए स में मिक्स हो जाएगा और ई भी निकल जाएगा, आ और ई दोनों निकल जाएंगे, तो यहाँ पर ए मतलब मात्रा आती है व्यंजन में मात्रा, तो यहाँ शब्द बन गया सेयम। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखो, तथा प्लस ई हो, तथा में भी है आ स्वर और आगे आया ई, ए हो जाएगा तथैव, समझ गए। और दूसरा उदाहरण उ का हम देखते हैं, देखो, सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य में स्वर है अंतिम में अ और आगे आने वाला स्वर है उ, इन दोनों का हो जाएगा ओ, और ये ओ स्वर जो है यहाँ य और र में मिक्स हो जाएगा, ये शब्द बन रहा है सूर्योदय। उसी प्रकार पुरुष प्लस उत्तम, पुरुष शब्द में स्वर आता है अ और आगे आया है उ, इन दोनों का हो जाएगा ओ, तो यह शब्द बनता है पुरुषोत्तम। इस प्रकार जो उदाहरण यहाँ हमने दिए हैं उनमें हो रही है गुण संधि। जो नए वर्ण बनते हैं वो है ए और ओ, ये दोनों स्वर अ या आ प्लस ई या ई इज इक्वल के, इस सूत्र के अनुसार शब्दों में संधि हो रही है। स्वर संधि का तीसरा रूप है यण संधि, जिसमें कहा गया है कि जब पहले शब्द के अंत में अ या आ है और आगे आने वाले शब्द के आरंभ में ए या ओ है, तो उनका क्रम से ऐ या औ बनता है। ऐ मतलब किसी वर्ण पर दो मात्रा और औ मतलब किसी वर्ण पर एक काना और दो मात्रा। तो देखते हैं हम सूत्र बनाते हैं इसका, ओ या आ प्लस ए या ऐ, दोनों आ सकते हैं। यहाँ पर नियम में लिखा जा रहा है ए, लेकिन यहाँ हम दोनों लेने ही पड़ते हैं, तो इनका बन जाता है ऐ मतलब दो मात्रा। उसी तरह ओ या आ प्लस ओ या औ, इनका होता है औ। जैसे पहले नियम में मैंने कहा था, उसी तरह ओ या ओ प्लस ओ, इनका होगा औ। ओ प्लस ओ भी आ रहा है तो भी इनका होगा औ। उसी तरह आ के अगर आगे ओ है तो उन दोनों का होगा औ, और आ प्लस औ इन दोनों का भी होगा औ। उसी तरह ओ ए इनका ऐ, ओ ऐ इनका भी ऐ। तो उदाहरण देखते हैं हम, देखो, सदा
प्लस ए वो सदा, सदा में स्वर है आ और आगे स्वर है ए, इनका होगा ऐ और ऐ ये स्वर दो के मिक्स हो जाएगा तो इसलिए उसका आंसर होगा सदैव। उसी तरह लता प्लस एव, लता में भी है आ स्वर, आ प्लस ए, इनका होगा ऐ लतेव। तथा प्लस एव, तथा में भी है आ और आगे आ रहा है ए तो उनका भी होगा ऐ तथैव। इस तरह इनके उदाहरण और हो गए। अभी इनका उदाहरण देखते हैं हम औ का। देखो कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ में स्वर है अ और आगे आ रहा है ओ, इन दोनों का होगा औ। तो औ ये स्वर ठ में मिक्स हो जाएगा और शब्द बनेगा कंठौष्ठ्य, कंठौष्ठ्य। उसी तरह परम प्लस औषधम, परम प्लस औषधम, आगे आ रहा है औ, ये औ है तो भी होने वाला है औ, आ अ प्लस औ हुई होगा तो शब्द बनेगा यहाँ पर परमौषधम। इस प्रकार यण संधि के उदाहरण आते हैं। यण संधि में कौन से स्वर तैयार हो रहे हैं? ऐ और औ। हमने देखा था कि पहले तीनों नियमों में हमने देखा है कि अ और आ पहले थे और बाकी सारे स्वर बाद में थे। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, बाकी सारे वर्ण स्वर पहले आ रहे हैं और ओ और आ बाद में आ रहे हैं और इनसे बनने वाले जो वर्ण है य व और र ये व्यंजन है। तो इनका सूत्र इस तरह होगा। देखो अलग अलग क्रम से कहा गया यहाँ पर कि उनके क्रम से हम क्रम लगाते हैं। जब ई या बड़ी ई इनके आगे ओ या आ आता है तो उनका होगा यो। उ या उ इनके आगे जब ओ या आ आता है उनका होगा वो। और रू ऋषि का रस्व दीर्घ दोनों रू इनके आगे जब ओ आता है ओ या आ उनका होगा र। उदाहरण देखते हैं हम। देखो नी, नी प्लस अवध अवस, नी प्लस अवस क्रियापद एलम लकार का आपने देखा होगा। नी में स्वर है ई और आगे आया अ, इनका होगा य और य जो है न में मिक्स हो जाएगा। न्य वसन, न में क्यों मिक्स होगा? क्योंकि न वाला ई निकल गया और ये आगे वाला अ, ये दोनों स्वर का यहाँ पर बन गया य, इसलिए ये य जो है न में मिक्स हो रहा है। और उदाहरण देखते हैं हम। अनु प्लस अवच्छर, अनु प्लस अवच्छर, यहाँ पर मु में है उ और आगे आया अ तो संधि होगी अनुवच्छर। इस तरह य और व र और र ये व्यंजन बनकर संधि होती है और वो कहलाती है वृद्धि संधि।